हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे और आप सबके यूट्यूब चैनल क्राउन बर्ड्स अवेरी में। तो दोस्तों, आज का जो व्लॉग है, आज की जो वीडियो है, वो प्रॉपर पेयरिंग के ऊपर है। कॉकाटेल की पेयरिंग के ऊपर। ठीक है जी। तो कॉकाटेल की पेयरिंग के ऊपर बात करेंगे। कई तरीके होते हैं पेयर को सेट करने के, पर फिलहाल आज जो मैंने एक तरीका, जो मेरा पुराना तरीका है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और भी तरीके हैं, पर हर हर चीज़ एक ही वीडियो में नहीं बताऊंगा। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आपको फ्यूचर वीडियोस में और भी तरीके बताऊंगा कॉकाटेल के पेयर को सेट करने के। ठीक है जी। आज पहले तरीके की बात करते हैं, जो मेरा काफ़ी पुराना तरीका है, जिसके साथ मैंने काफ़ी पेयर्स अपने सेट किए और उनसे अच्छी ब्रीड ली है। ठीक है जी। आप भी इस तरीके को यूज़ कर सकते हैं। तो सामने आप देख ही रहे हो जी, 3 मटकियाँ पड़ी हैं। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले जो नए यूज़र्स हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है जी। अभी क्या है कि एग्जॉस्ट फैन की काफ़ी आवाज़ आ रही है, तो इसको यहाँ से ऑफ कर देते हैं फिलहाल के लिए। ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों 3 मटकियाँ पड़ी हैं मेरे पास, और मैंने अभी 3 से 4 पेयर सेट होने के लगाए थे। और मतलब पेयर तो ज़्यादा लगाए थे सेट होने के लिए, बट बाकियों की लेइंग आ चुकी है और अभी कुछ सेट होने बाकी हैं। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको पेयर दिखा देता हूँ, कौन कौन से पेयर मैंने लगाए थे सेट होने के लिए। ठीक है जी। लास्ट वीडियो में देखा ही होगा आपने, ये पेयर दिखाया था मैंने शायद आपको एक। तो सिनेमन पर्ल में फीमेल है और वाइट फेस चॉकलेट में फॉन में मेल है। ठीक है जी। तो एक ये पेयर सेट होने को लगाया था, और दूसरा यहाँ पे है पेयर। यहाँ पे भी सिनेमन पर्ल की फीमेल है और वाइट फेस का मेल है। ठीक है, ये 2 पेयर हो गए। और तीसरा पेयर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे लुटिनो फोन पाइड की फीमेल है सामने, और लुटिनो फोन पाइड का ही मेल है। ठीक है जी। ये सामने नीचे मेल है और यहाँ पे ऊपर फीमेल है। तो एक ये पेयर लगाया था सेट होने के लिए। और इसके बाद में एक पेयर यहाँ पे है, लुटिनो पर्ली लेमन के अंदर फीमेल है और पाइड में मेल है। ये सामने मेल है जी, ये फीमेल है लुटिनो पर्ली में। ठीक है जी। एक ये पेयर लगाया हुआ है सेट होने के लिए, इसको अभी टाइम है, ये अभी पेयर सेट नहीं हुआ है। ठीक है जी। मेल फीमेल दोनों अलग अलग बैठ रहे हैं। और एक यहाँ पे पेयर लगाया हुआ है। ठीक है जी। ये फेलो के स्प्लिट्स है। ये आगे अपना वाइट फेस पर्ल में मेल है और पीछे वाइट फेस की फीमेल है। ठीक है। एक ये पेयर लगा हुआ है। तो ये पेयर भी मेरा सेट है। ये अभी सेट हुआ नहीं है पेयर। ठीक है जी। ये भी तकरीबन सेट ही पेयर है मेरा। मेल काफ़ी विस्लिंग करता है, फीमेल के पास जाके डांस करता है, तो ये भी पेयर सेट हो गया। और यहाँ पे जो पेयर है वाइट फेस के साथ में सिनेमन, ये भी सेट है। और वो जो वाइट फेस चॉकलेट फॉन कलर में मेल है और सिनेमन में फीमेल है, ये भी तकरीबन सेट ही हो चुका है पेयर। ठीक है। एक ये पेयर लगाया था, इसने तो लेइंग कर दी थी। ये वाइट फेस पर्ल में फीमेल है। ठीक है जी। ये वाइट फेस पर्ल में फीमेल आ गई और वाइट फेस पर्ल में ही मेल है। तो इन्होंने तो लेइंग वगैरह की हुई है, फर्टिलिटी आ चुकी है एग में। तो इनको मैंने मटकी दे दी थी काफ़ी टाइम पहले। और एक पेयर यहाँ पे है, ये भी दिखा देता हूँ आपको। ये पाइड की फीमेल है, वाइट फेस पाइड की फॉन कलर में, और ये मेल है पाइड में, वाइट फेस पाइड में। ठीक है जी। एक ये पेयर लगाया हुआ है, इसको भी अभी सेट होने में थोड़ा टाइम है। ठीक है। तो आज जो जो पेयर सेट हो चुके हैं उनको मटकी देंगे। ठीक है। अभी इसको टाइम है पेयर को सेट होने में। ठीक है। इसने लेइंग करी दी है, इसको भी टाइम है सेट होने में। ये भी सेट हो चुका है। ठीक है जी। जहाँ तक मुझे लगता है पेयर अभी सेट है ये बिल्कुल। ठीक है। ये भी मेल वगैरह डांस करता है उसके फीमेल के पास जाके, साथ में बैठते हैं ये भी मुझे सेट लगता है पेयर। ठीक है। और यहाँ पे जो पेयर है ये भी सेट है, वो वाला पेयर भी सेट है। ठीक है। तो इन्हीं के लिए मैंने आज 3 मटकियाँ रेडी की हैं। ठीक है जी। आज इनको तीनों को मटकियाँ देंगे और देखते हैं अभी इनकी फिर मूवमेंट क्या है मटकी को देख के। देखो, होता पता क्या,
हम लोग जैसे पेयर लगाया हमने और मटकी दे दी, बर्ड उसको चेक जरूर करेगा। हमें लगता है कि पेयर सेट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। पेयर सेट होने का जो करने का सही तरीका है, जो उनको सेट करवाने का तरीका है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ आज। जो मेरा तरीका जिसके बारे में बात कर रहा था, देखो जब भी आपने को पेयर सेट करना है ना, सबसे पहले आपने, अगर आपका बर्ड कॉलोनी में है तो कॉलोनी में से निकाल के ना, मेल फीमेल आपको लगे कि कॉलोनी में साथ में बैठ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। उसको उठा के आप सेपरेट केज में, ऐसे केज में डाल दो, ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा है और आपने पेयरिंग ही तोड़ के करनी है कि आपने जैसे मैंने ये पेयर लगाया हुआ, पाइट के साथ में आपने लुटीनो परली देनी है लेमन में, ठीक है। तो इन दोनों को अलग अलग दोनों को इसमें केज में डालो, ठीक है जी। एक सिंगल केज दो दोनों को, और सिंगल ही इनको पर्च देनी है बैठने के लिए, ठीक है। और सिंगल बाउल देना दाने का, सिंगल बाउल देना पानी का, ठीक है जी। तो ऐसे केज में आप पेयरिंग इनकी पहले पेयरिंग सेट करो, ठीक है। जब आपने एक मेल लिया एक फीमेल लिया, ऐसे केज में डाल देना। कम से कम 15 to 20 डेज उनकी मूवमेंट चेक करनी है, वो करते क्या है, वो सारा दिन में कर क्या रहे हैं, ठीक है जी। सारा दिन का मेरे कहने का मतलब है कि जब भी आपको टाइम लगे उनकी मूवमेंट चेक करो कि बर्ड कर क्या रहा है, आपस में एक्टिविटी क्या है उनकी, एक दूसरे को स्क्रैचिंग कर रहा है, एक दूसरे के साथ बैठा है नहीं बैठा, ठीक है जी। ऐसी मूवमेंट्स आपने चेक करनी है। अब देखो यहाँ पे पेयर मेरा ये कुछ टाइम से सेट नहीं हो रहा था, पर फिलहाल मैंने मटकी इनकी हटाई नहीं थी। मेल और फीमेल दोनों अग्रेसिव है। जब मेल मटकी में जाता है तो फीमेल उसको मार के भगाती है, जब फीमेल मटकी में जाती है तो मेल उसको परेशान करके मटकी से भगा देता है। बट रिजल्ट आपके सामने है जी, क्रॉसिंग चल रही है, ठीक है जी। तो इस तरह से मैं कह रहा था कि आपको पेयर सेट करने हैं। आपने एक केज लिया, एक पर्स दी, मेल फीमेल को उसमें डाल दिया, सिंगल बाउल दाने का, सिंगल बाउल पानी का, और 15 to 20 डेज आपने उनकी मूवमेंट चेक करनी है। जब आपको लगे कि वो दोनों साथ में बैठ रहे हैं, स्क्रैचिंग कर रहे हैं, खाना पीना साथ में खा रहे हैं, तब जाके आपने उनको मटकी देनी है। या अगर क्रॉसिंग करते हुए उनको देख लो, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया वो पेयर क्रॉस कर रहा है, अगर ऐसी मूवमेंट आप बर्ड की नोटिस कर लेते हो, तब आपने फिर उनको मटकी प्रोवाइड करनी है। और जब आप मटकी प्रोवाइड करोगे ना तो होता क्या है, पेयर कोई भी है, चाहे वो मेल मेल है, चाहे वो फीमेल फीमेल है, चाहे वो मेल और फीमेल आपने एक केज में डाले हुए हैं, वो जाके मटकी को जरूर चेक करेगा। उसका मतलब आप ये मत समझना कि आपने एक मेल लिया फीमेल लिया, अलग केज में डाला और पेयर सेट है जी, मटकी भी साथ के साथ दे दी, और जाके उसने वो वहां पे मटकी चेक कर ली, एक दो बार अंदर बाहर हुआ, आपको लगता है कि पेयर सेट हो गया, बट रिजल्ट क्या आता है जी, रिजल्ट जीरो है, ब्रीड नहीं आ पाती, ठीक है जी। इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि हमें हर चीज को ना टाइम के अकॉर्डिंग करना है। टाइम दो पेयर को, एक अच्छा टाइम अगर आप पेयर को दोगे, तब जाके वो एक सेट पेयर बनेगा और आपको एक सक्सेसफुल ब्रीड देगा, ठीक है जी। तो चलो अभी हम इनको मटकियां दे देते हैं, फिर उसके बाद में दिखाता हूँ आपको कि मटकी देने के बाद में पेयर चेकआउट कैसे करता है मटकी को। ठीक है जी, ऐसे हुक्स बनाई हुई हैं, तो इजीली मैं इनको हैंग कर देता हूँ, ठीक है। और जैसे आपने मटकी दे दी, एक तो मटकी की शेप बिल्कुल, मतलब उसका जो मटकी को हैंग करने का जो आपका तरीका है ना, बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि लेफ्ट को झुक रही है मटकी या राइट को, बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए लेवल में। और ऊपर कम से कम स्पेस छोड़ दें ताकि मेल या फीमेल ऊपर बैठ के अपने बच्चों को, अपने अंडे को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक है जी। तो ये पेयर है एक। अब दूसरे पेयर को मटकी देते हैं। दूसरा पेयर ये है जी, ठीक है। फीमेल काफी एग्रेसिव है, काफी दिन से नोटिस कर रहा था इसको मैं, और काफी एग्रेशन है फीमेल में। बाकी इसको मटकी देते हैं आज, फिर इसका मूवमेंट चेक करते हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इसको भी सेम है जी, ऊपर थोड़ी बहुत स्पेस दे देनी है मेल और फीमेल को बैठने के लिए। अंदर वुड शेल डाल दिया, ठीक है जी। विंटर्स का टाइम है तो वुड शेल दे दोगे तो ज़्यादा बेटर है, अंडे नहीं खराब होते, बच्चों के पैर नहीं खराब होते, ठीक है। मटकी में वैसे पैरों में पैर खराब होने की समस्या बड़ी कम आती है। और थर्ड पेयर ये है, इनको भी मटकी देते हैं। पाइट टू पाइट का जो फोन कलर में पेयर दिखाया था मैंने आपको,
ठीक है जी। अब ये तीसरे पेयर को भी मटकी दे दी है। अब रहे बाकी के पेयर, जैसे कि ये पेयर है। अब देखो ये दोनों ना अलग अलग बैठे हैं, फीमेल नीचे बैठी है, मेल ऊपर बैठा है। साफ पता लग रहा है कि पेयर सेट नहीं है। इस कंडीशन में आपने मटकी देने वाली गलती नहीं करनी, वरना पेयर क्या टाइम खराब करेगा, अपना भी और आपका भी। ठीक है। और उसके बाद में देखो ये पेयर है, ये साथ में स्टिक पे बैठे, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत देखो स्पेस काफी है आपस में ना, तो ये दूर दूर बैठे हैं। अभी इनका भी मतलब आप 50% लगाओ कि पेयर सेट नहीं है, पेयर सेट भी है। ठीक है जी। ये कंडीशन में भी, ये मूवमेंट में भी बर्ड को आपने मटकी नहीं देनी है। ठीक है। और तीसरा पेयर दिखाता हूँ, ये देखो इनके दोनों के बीच में स्पेस काफी कम है, इनके दोनों के बीच में स्पेस काफी कम है। साथ साथ बैठा पेयर, इनको मैं देखता भी हूँ, साथ में खाते हैं, साथ में उठते हैं। ठीक है जी। अगर मेल इस साइड पे जाली पे आके फ्लाई करता है तो फीमेल भी आ रही है, फीमेल जाएगी तो मेल भी जाएगा। ठीक है जी। इनकी मूवमेंट अच्छी है। अभी फिलहाल मटकी इनके लिए रेडी नहीं थी, वरना आज इनको मटकी दे देंगे हम। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर में रेडी करके इनको भी मटकी देंगे। तो इस तरह से करके भाई आपने पेयर सेट करना। आज का जो व्लॉग है इसी बारे में था कि आपने पेयरिंग कैसे सेट करनी है। और अभी थोड़ी देर में वॉच करते हैं और इनके मूवमेंट वगैरह चेक करता हूँ मैं कि इनका रिएक्शन क्या है मटकी को देख के। ठीक है जी। जहाँ तक है वहाँ पे फीमेल ने मटकी को चेकआउट करना शुरू कर दिया है। मेल फिलहाल अभी स्टिक पे बैठा है, फीमेल मटकी पे आ चुकी है। ठीक है जी। इस तरह से करके इनकी मूवमेंट चेक करनी है। यहाँ ये देखो ये पेयर साथ साथ बैठा है, मेल और फीमेल। आगे मेल बैठा, पीछे फीमेल है। ये भी पेयर एक तरह से मेरा सेट हो गया। अब देखते हैं कि इनकी ब्रीड कितने टाइम में आ जाएगी मेरे पास। चलिए दोस्तों अभी थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर मैं आपको इनकी मूवमेंट चेक बताता हूँ। यहाँ भी क्रॉसिंग चल रही है अभी। ठीक है। ये पाई टू एल्बाइनो का पेयर है, पाई टू क्लियर पाइट का एक पेयर है। अभी ये अपना सेकंड क्लच करेगा, फर्स्ट क्लच इसका हो चुका है। ठीक है जी। यहाँ भी क्रॉसिंग चल रही है और यहाँ भी। अभी देखो इस मटकी में 4 बच्चे हैं ऑलरेडी और पेयर दोबारा से क्रॉसिंग कर रहा है। ठीक है जी। ये सारा सॉफ्ट फूड का असर है, आप सॉफ्ट फूड देते रहोगे ना तो जिनके मटकी में बच्चे भी है ना वो ऐसे क्रॉसिंग करनी दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है जी। इसको भी लेइंग करनी है इस पेयर को, और इसके पास ऑलरेडी 4 बच्चे हैं। ये पेयर मेरा पैचलेस बच्चे निकालता है, 2 पैचलेस निकाले हैं इसमें इस बार और 2 नॉर्मल निकाले हैं। तो दोस्तों इस तरह से पेयर सेट करना। बाकी अभी मैं थोड़ी देर वॉच करके फिर आपसे कंटिन्यू करता हूँ वीडियो को, फिर आपको इनकी मूवमेंट चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों देखो ये मटकी देने का और कुछ टाइम वेट करके मटकी देने का ये फायदा है। पेयर ने मटकी आपके सामने मैंने अभी दी थी और पेयर ने मटकी भी पकड़ ली है और क्रॉसिंग भी शुरू कर दी है। तो ये तरीका है जी। अगर आपका पेयर नहीं सेट हो रहा है, मिनिमम 15 डेज का रेस्ट दो। 15 डेज के बाद जैसे आप मटकी दोगे पेयर सेट होने के बाद, ठीक है जी, पेयर सेट होने की सिम्टम्स यही है कि साथ में बैठेगा, एक दूसरे के स्क्रैचिंग करेगा, खाना पीना साथ में खाएंगे, और जो आपने पर्च लगाई है पर्च पे एक साथ एक जगह बैठेंगे। ये नहीं है कि फीमेल जाली पे लटकी है, मेल पर्च पे बैठा है, फिर मेल जाली पे लटका है, फीमेल पर्च पे बैठी है। ठीक है जी। जब तक ये सिम्टम्स आपको ना दिखे ना कि दोनों एक ही जगह बैठे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में उठ रहे हैं, जब तक आप इनको मटकी मत दो। मिनिमम 15 डेज वेट करोगे ना आप, तो 15 डेज के बाद आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेगा। अभी भी देखो फीमेल मटकी के मुंह पे बैठी है, क्रॉसिंग भी कर चुकी है। ठीक है। और साथ वाला पेयर अभी फीमेल मटकी पे है और मेल उधर स्टिक पे बैठा है। वीडियो में क्लियर दिख नहीं रहा होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ पास से। ये देखो फीमेल अभी मटकी में चली गई है।
ये देखो फीमेल अभी मटकी से बाहर निकली है, अभी अभी इसी पेयर ने क्रॉस किया। ठीक है, आपके सामने मैंने अभी मटकी दी थी, 15-20 डेज के आसपास मैंने वेट किया। जब मुझे लगा कि हाँ पेयर सेट हो गया, उसके बाद में मैंने इनको मटकी दी है और रिजल्ट आपके सामने है। साथ के साथ उन्होंने मेरे को क्रॉसिंग करके दिखा दी है कि पेयर कंफर्म है। अब इनकी लेइंग आ जाएगी बहुत जल्द, हफ्ते से 10 दिन के अंदर अंदर अंडे यहाँ आपको दिखा दूंगा मैं। ठीक है, अभी और ये सेकंड जो मटकी दी है सेकंड पेयर को, ठीक है, इसमें सिनेमन पर्ल की फीमेल है और चॉकलेट वाइट फेस का मेल है, सिनेमन मिल। ठीक है जी, अब देखते हैं ये पेयर कितनी देर में लेइंग देगा, क्रॉसिंग करेगा। ठीक है जी, मटकी इनको भी दे दी है और ये वुड शेल डाल दिया अंदर। ठीक है जी, विंटर्स में वुड शेल डालना बहुत ज़रूरी होता है। समर्स में तो ये अगर आप वुड शेल नहीं भी डालोगे तब भी आपके पास ब्रीड आ जाएगी। ठीक है, बट मेरी मानोगे तो थोड़ा बहुत वुड शेल अगर डाल दोगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है जी, ये पेयर है, इन दोनों को मटकी दी है और एक ने क्रॉसिंग करी दी है, आपके सामने है। ठीक है जी, ये देखो पेयर ये बिल्कुल कंफर्म हो चुका है। जो पिछला मेल था उसके साथ में इसने पेयर नहीं बना रही थी, तो अभी मेल चेंज किया मैंने और साथ के साथ रिजल्ट आपके सामने है। और तीसरी मटकी मैंने यहाँ पे दी है पेयर को। मेल देखो मटकी के मुंह पे बैठा है और ये पाइट टू पाइट फॉन कलर में पेयर है। ये सामने फॉन कलर की फीमेल है, लुटिनो फॉन पाइट कॉकटेल। ठीक है जी, ये फीमेल है और यहाँ पे मेल बैठा है, ये भी लुटिनो फॉन पाइट का मेल है। तो पेयर कैसा लगा एक बार पेयर के बारे में भी बताना जी कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, इनको भी सेम वुड शेल देके मटकी मैंने दी है। मेल की एक्टिविटी अच्छी है इसमें, मेल फीमेल को अट्रैक्ट करता है, विस्लिंग करता है, उसके सामने डांस करता है क्रॉसिंग के लिए। तो ये पेयर देखना जी, पेयर कैसा लगा आपको। फीमेल येलो फेस में और मेल थोड़ा सा व्हाइटिश में। तो इस तरह से दोस्तों आपने पेयर सेट करना है। अगर आपका पेयर सेट नहीं हो रहा है तो ये तरीका एक बार अपना के देखना मेरे कहने से, और आपका पेयर 100% सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मैंने एक पेयर यहाँ लगाया हुआ है। अब मैं जो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा था वो ये देखो, पेयर अगर जब आपका सेट हो जाएगा ना तो वो ऐसे साथ साथ बैठेगा। अभी देखो पहले ये फीमेल बैठी है आगे और दूसरी तरफ ये मेल बैठा है। ठीक है जी, व्हाइट फेस की फीमेल है और व्हाइट फेस पर्ल का मेल है। ये पर्ल मार्किंग में मेल है और ये व्हाइट फेस की फीमेल है। ठीक है जी, ये सिम्टम्स है। जब आपका पेयर सेट हो जाएगा ना, पेयर ऐसे बैठेगा। ठीक है, और जब पेयर सेट नहीं है फिर वो दोनों अलग अलग बैठेंगे। एक देखो जैसे ये पेयर बैठा है, ये तो अभी इनके मटकी में बच्चे भी हैं। ठीक है जी, तो ये सिम्टम्स है, आसपास रहेगा पेयर। मेल फीमेल जब आपस में बॉन्डिंग हो जाती है तो वो साथ में ही रहते हैं। ये देखो, अब फीमेल दूसरी साइड आई तो मेल भी उसके पीछे चला गया। ये पेयर भी सेट है। अभी कुछ ही दिनों में इनकी थोड़ी सी मूवमेंट वगैरह और वॉच करके इनको भी मटकी दे देंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपने पेयर सेट करना है। बाकी भी पेयर सेट है और सेकंड लाइन सेकंड क्लस स्टार्ट हो चुका है। कुछ ने अंडे भी रख दिए हैं, जैसे यहाँ पे अल्बाइनो टू क्लियर पाइड है, इन्होंने भी अंडे रख दिए हैं दोबारा से। इसके बहुत जल्द आ जाएंगे। पाइड टू क्लियर पाइड है, एग्जीबिशन में फीमेल है। ठीक है जी, आपको साइज देख के पता चल ही रहा होगा। ठीक है जी, थोड़ा सा ही रह गया, बाकी टेल इसकी बहुत लंबी है, नीचे टच हो जाती है वरना। तो ये देखिए, ये भी पेयर सेट है। ये भी पेयर सेट नहीं हो रहा था तो अभी ये क्रॉसिंग भी कर रहा है। अभी भी सुबह से 2-3 बार इसने मेरे सामने क्रॉस कर लिया। ठीक है जी, अभी भी एक आध दिन में ये लेइंग कर देंगे। ये पेयर भी अभी क्रॉस कर रहा है बट फीमेल इसको
जब मटकी में जा रही है तो मार रही है मेल को। 2-4 दिन इनको और लगेंगे, क्रॉसिंग वगैरह स्टार्ट हो गई है इनकी, बिल्कुल सेट हो जाएगा बिल्कुल ये पेड़। ये पेड़ तो सेट ही है मेरा, अभी दोबारा अंडे लेइंग कर देंगे ये। तो दोस्तों ऐसे करके आपने अपने पेड़ सेट करने हैं। तरीका मैंने आपको बता दिया। जब भी आपको प्रॉब्लम आती है ना, आपके मेल फीमेल, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये चीज बोलना चाहूंगा भाई नए यूजर्स को, आपके मेल फीमेल कंफर्म होने चाहिए। दूसरा पॉइंट, उनकी एज बिल्कुल अडल्ट होनी चाहिए। अब कुछ लोग 1 साल या 1 साल से नीचे वाले कॉकाटेल को अडल्ट मानते हैं, ठीक है जी, वो एक सेमी एडल्ट कॉकाटेल की स्टेज होती है एज की। जब आपका कॉकाटेल एक अच्छी उम्र में जाएगा, उसकी जो एज होनी चाहिए कम से कम 14, 15, 16 महीने के आसपास, तब जाके आप अपने बर्ड से ब्रीड लो। अदरवाइज पेयर सेट करो, ब्रीड लेने की जल्दबाजी मत करो, वरना होगा क्या, पेयर आपका 1-2 क्लच दे देगा, 3 क्लच दे देगा, 4 क्लच दे देगा, उसके बाद में वो पेयर फिर जिसको हम बोलते हैं ना कि ये पीसी कंडम है, वो कंडम पीस फिर वैसे निकलते हैं। तो ये चीज़ का भाई आप खास ध्यान रखना। एज अच्छी होनी चाहिए, मेल फीमेल कंफर्म होना चाहिए, और जल्दबाजी कभी मत करना। मैंने आपको सामने आपके रिजल्ट दिखा दिया, अभी मटकी दी थी आपके सामने और फीमेल ने क्रॉसिंग भी कर दी है और मटकी में अंदर जाना भी शुरू कर दिया। ये देखो, ये दोबारा से मटकी में वो चली गई है। अब ज़्यादा टाइम नहीं है जी, हफ्ते 10 दिन के अंदर मेरे को, हफ्ते 10 दिन के अंदर ही मेरे को एग्स देखने को मिलेंगे। मैं आपको दिखा भी दूंगा आने वाले वीडियोस में रिजल्ट उसका। तो दोस्तों मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि जब तक पेयर न सेट हो ना, जब तक मटकी देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। ये चीज़ बैठ के देखो, आपको वॉच करनी पड़ेगी कि कौन सा पेयर आपका सेट हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आप सबको मैंने दिखाया था लास्ट वीडियोस में कि ये फैलो के स्प्लिट निकले हुए थे। ये वाइट फेस की फीमेल है और वाइट फेस पर्ल के अंदर ये मेल है, मार्किंग के अंदर पिछले साल के बच्चे हैं। और इन्होंने मैंने दूसरे केज में डाला हुआ था जहाँ बाकी कॉकटेल्स भी थे, तो वहाँ से निकाल के मैंने ये पेयर सेट किया। अब आपके रिजल्ट सामने हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से करके आपने पेयरिंग सेट करनी है। पहले मेल फीमेल कंफर्म होनी चाहिए, प्रॉपर एज के होने चाहिए, ठीक है जी। और अगर आप देखो, इसमें 2 तरह से ब्रीडिंग होती है कॉकटेल में। एक कॉलोनी में होती है, जैसे कि ये बड़े केजेस लगे हुए हैं, ये 6x3x3 का केज है, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डाले हुए कॉकटेल, ठीक है। इसमें मटकियां लग जाएंगी लास्ट वीडियोस में जैसे आप देखते थे। और फिर एक होती है सेपरेट ब्रीड, जैसे मैंने सिंगल पोर्शन करके सिंगल पेयर डाला हुआ है। तो सिंगल पेयर में अगर आप लोगे ना, एक पोर्शन में एक पेयर डाल के ब्रीड लोगे, तो बहुत अच्छी ब्रीड आएगी। रिजल्ट आपके सामने है। मैं आपको कई मटकियों में इस टाइम पे बच्चे दिखा दूंगा, 3-3, 4-4, 2-2 बच्चे हर मटकी में मेरे पास अवेलेबल हैं। तो ये चीज़ है जी, आप अपना पेयर कंफर्म करो, एज अच्छी होनी चाहिए, तब जाके उनसे ब्रीड लो। कम एज के कॉकटेल को ब्रीड पे लगा के ना अपना शौक खराब करो, ना कॉकटेल की हेल्थ खराब करो। कम उम्र का जब बच्चा ब्रीड पे करता है तो आने वाले टाइम में वो बिल्कुल कंडम हो जाता है पीस, वो फिर ब्रीड नहीं करेगा आगे। अगर आपको अपने पेयर को लॉन्ग टाइम चलाना है ना, लंबी रेस का घोड़ा बनाना है भाई, तो उनकी एज को एक बार कंप्लीट होने दो। जब वो प्रॉपर एडल्ट हो जाए तब जाके उनसे ब्रीड लो, अदरवाइज उनसे ब्रीड ऐसे मत लो, ठीक है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। पहले आपने जैसे पेयर को सिर्फ केज देना, मटकी नहीं देनी, या ब्रीडिंग बॉक्स अगर यूज करते हैं आप तो ब्रीडिंग बॉक्स नहीं देना। सबसे पहले आप पेयर को एक केज में डालो, सिंगल स्टिक दो। जैसे मैंने इनमें सब में आप देख रहे हो कि सिंगल स्टिक दी हुई है, एक स्टिक देनी है आपने। एक ही दाने का बाउल होना चाहिए, एक ही पानी का बाउल होना चाहिए, इसके अलावा केज के अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। फिर आप कम से कम 15-20 दिन वेट करो, जब आपको कंफर्म हो जाए कि आपका पेयर साथ में उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, एक ही स्टिक पे एक साथ बैठा है। अगर मेल दूसरी साइड जा रहा है तो फीमेल भाग रही है, अगर फीमेल दूसरी साइड भाग रही है तो मेल भी उसके पीछे जा रहा है, आपस में फाइट नहीं हो रही है, एक दूसरे को मार नहीं रहे हैं। जब आपको ये चीजें कंफर्म हो जाए ना, तब आप समझ लेना कि आपका पेयर बिल्कुल सेट है। और एक अच्छा मौका देख के उनको मटकी दो, और फिर आप हफ्ते 10 दिन के अंदर देखना आपके पास लेइंग आएगी 200%।
ये स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलोगे ना तो बहुत अच्छी ब्रीड आएगी और बहुत लॉन्ग टाइम तक आप कॉकटेल में सक्सेसफुल ब्रीडर बनोगे। अगर आपने जल्दबाजी करनी है कि मैंने तो मार्केट से जी 2 कॉकटेल लिए या मैंने ब्रीडर से 2 कॉकटेल लिए, घर आते ही मैंने मटकी दे दी, केज दे दिया और उनको एक सेपरेशन दे दी कि एक कॉर्नर दे दिया आपने अपने सेटअप का कि वो उनको एक प्राइवेसी मिल गई और वो हफ्ते 10 दिन में आपके पास ब्रीड कर देंगे, बड़े बच्चे हो जाएंगे साथ के साथ। ये चीज़ें अगर आप बहुत जल्दबाजी से करोगे तो कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। और हमेशा मेरी बात याद रखना कि रिजल्ट के पीछे अगर भागोगे ना आप कि मेरे पास कॉकटेल आए और साथ के साथ वो ब्रीड करें फिर बच्चे हों, ये चीज़ें देखनी है तो भाई इनके लिए सब्र करना पड़ेगा। कॉकटेल सब्र का ब्रीडर है। अगर आप सब्र करोगे तो कॉकटेल आपका ब्रीड करेगा ही करेगा। अगर आप में ही सब्र नहीं है फिर कोई फायदा नहीं है, ना आपके पास ब्रीड आने वाली है, ना आपके पास अच्छे साइज निकलेंगे, ना अच्छे कलर्स निकलेंगे, ना अच्छी म्यूटेशंस पैदा होंगी। अब सारी गेम आपके हाथ में। अगर आप सब्र रख सकते हो तो कॉकटेल की हॉबी कंटिन्यू करो। अगर आप ही के अंदर सब्र नहीं है ना फिर कॉकटेल की हॉबी कंटिन्यू करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। ये चीज़ें भाई मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो गलतियां हमने स्टार्टिंग में की है ना, उस टाइम पे तो कोई बताने वाला ही नहीं होता था। यूट्यूब पे चैनल्स कम थे, वीडियोस कम थी, ना लोगों में नॉलेज थी, ना हमारे अंदर नॉलेज थी कि भाई ये चीज़ों को यूट्यूब पे भी सर्च करा जाता है। तो धीरे धीरे गलतियां कर करके ही सीख के फिर आज इस सेटअप तक पहुंचे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि भाई किसी की हॉबी खराब ना हो, किसी का एक्सपीरियंस है जो वो खराब ना हो। कॉकटेल्स के साथ लोग देखो मोस्टली होता क्या है, लोग कॉकटेल लेकर आते हैं, ब्रीड नहीं करते, फिर वो कहते हैं कि यार ये तो ब्रीडर ही नहीं है, ये तो भाई इसको हटाओ। लोगों ने अपनी हॉबी खत्म कर दी है। बट लोग अपनी गलतियां, भाई हमने अपनी गलतियां देखी हैं कि क्या क्या हम गलतियां कर रहे हैं, उसको सोल्यूशन करो ना गलतियों का। बर्ड को हटाना एक सोल्यूशन नहीं है। आप क्या गलती कर रहे हो वो एक सोल्यूशन है, आप उसका सोल्यूशन निकालो। कॉकटेल आपका ब्रीड करेगा ही करेगा। जो चीज पैदा हुई है जिस चीज से, वो आगे फर्दर भी ब्रीड करेगी। सिर्फ इतनी बात दिमाग में रखो, आप सिर्फ अपनी ड्यूटी करो। आपकी ड्यूटी क्या है? कॉकटेल को अच्छा केज देना, अच्छा फूड देना, साफ सफाई रखना और टाइम टू टाइम उनको रेस्ट देना। आप ये 4-5 ड्यूटीज हैं जो आप अपनी कंप्लीट करोगे ना, तो नेचर अपने हिसाब से काम करेगा ही करेगा। नेचर को आप अपने हिसाब से काम करने दो। आपकी जितनी ड्यूटी है आप सिर्फ उतना काम करो, बाकी नेचर खुद कर लेगा। ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, ये जरूरी पॉइंट्स हैं। ये जरूरी पॉइंट भाई अगर समझ आए हो, अच्छे लगे हो, तो वीडियो को जाते जाते लाइक जरूर करके जाना। नए यूजर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है जी। और अपने दोस्तों में शेयर भी करना चैनल को, वीडियोस को, ताकि औरों की भाई नॉलेज बढ़े, कॉकटेल्स को लेके नॉलेज बढ़े, बर्ड्स को लेके नॉलेज बढ़े, ताकि किसी की हॉबी खराब ना हो, किसी का एक्सपीरियंस वेस्ट ना जाए, टाइम ना खराब जाए, ठीक है। और बर्ड उनके हेल्दी रहें। एक दूसरे के साथ ये चीज़ शेयर करोगे तभी आगे हम इस हॉबी को एक अच्छे लेवल पर लेके जा पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, बाकी मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। अभी देखो, अभी वीडियो चल रही है तो ये पेयर क्रॉसिंग के लिए रेडी है। मैं अभी आपको बता कर हटा था कि ये पेयर पहले सेट नहीं था और इसको भी सेट किया, ठीक है जी। ये वाइट फेस फॉल में फीमेल है और अल्बाइनो में मेल है। तो इस तरह से करके आपने भाई पेयर सेट करने हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने बर्ड्स का ख्याल रखें।